नमस्कार। संधि के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है। तत्पश्चात आज जो संधि पढ़नी है उसका अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। ये कहता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होने पर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक। और व्यंजन संधि के क्रम में जो पहली संधि है वह है च्युत संधि। इसका उच्चारण थोड़ा कठिन है, ये है च्युत संधि। सूत्र इसका क्या है, स्तोह श्चुनाश्चुः, स्तोह श्चुनाश्चुः। अब हम लोग सूत्र को पहले परिभाषित करते हैं और तत्पश्चात परिभाषा जो है देखते हैं। ठीक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ ये लिखा है स्तोह। अगर ये दंत सा है आधा और तोह का अर्थ यहाँ है ता वर्ग से, यानी ता था दा धा ना से। ठीक। तो ये जब दंत सा और ता वर्ग दोनों मिल करके जब इनका रूप चलाया गया तो षष्ठी विभक्ति में जाकर के रूप बना स्तोह, यानी दंत सा और ता वर्ग के या का। ठीक। षष्ठी का चिन्ह तो यही होता है ना, काकी के रारी रे। और श्चुनाश्चुः, अब समझ लीजिए पहले है क्या ये देखिए ऐसे है, ये दंत सा है। ठीक। और ये क्या है, ये है तावर्ग, यानी इसका अर्थ है तावर्ग का कि इसमें तावर्ग के पांचों व्यंजन जो हमारे हैं, कौन कौन, ता, था, दा, धा और ना, ये इतना है इसका मतलब। ठीक। कि दंत सा या ता था दा धा ना के बाद क्या हो, ये तालब सा आधा है देखिए और ये चा वर्ग है। ठीक। तो कहता है ये कि यहाँ जो है, ध्यान से आप देखिए, कहता है कि चाहे वो क्या हो, तालब सा आधा हो और चाहे जो है चा वर्ग का अर्थ है चा, छा, चा, छ, जा, झा और या। ठीक। कहता है कि दंत सा या ता वर्ग के बाद तालब सा या चा वर्ग हो, यानी चा, छा, जा, झा या हो, तो दंत सा किस में बदल जाएगा, दंत सा जो है तालब सा में, यानी ये इसमें चला जाएगा। ठीक है। और ता वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ता, था के स्थान पे छा, दा के स्थान पे जा, धा के स्थान पे जा और ना के स्थान पे या। इस तरीके से ये संधि जो है थोड़ा दिखने में टेढ़ी है लेकिन बहुत आसान है। केवल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर यहाँ, इसको हम एक बार आपको और थोड़ा आसान करते हैं इसको समझाने के लिए, तो आप लोग देखें ये और आसानी से कैसे समझ में आएगा। इतना तो हमको पता हो गया कि जो है दंत सा या ताथा दाधा ना के बाद या पहले, दोनों तरफ ये चलता है, पहले हो या बाद में हो, चाहे मूर्धन सा आए चाहे चा, छा, जा, झा या आए, तो जो जिसके क्रम में आएगा उसी क्रम में वो बदलेगा। कैसे, फिर से इसको देख लीजिए एक बार आप लोग। यहाँ देखिए बहुत आराम से ही सूत्र से ही समझिए। जैसे कहा गया दंत सा के बाद क्या हो, तालब सा हो। ठीक। तो ये बदलेगा किस में, ये तालब सा में ही बदलेगा। वो बदलेगा कौन, दंत सा। ठीक। तो ये बदलेगा यहाँ, इस देखिए, फिर हम दूसरी पेन से कर दे रहे हैं ऐसे। ठीक। अगर दंत सा के बाद तालब सा आएगा तो दंत सा की जगह क्या हो जाएगा, तालब सा। यही ये कहता है। ठीक।
चाहे आगे चाहे पीछे, दोनों बात है। चाहे दंत शा पहले आ जाए, दंत शा बाद में आए और तालव्य शा पहले आए, लेकिन बदलेगा कौन हमारा? दंत शाही। क्योंकि संधि का नाम क्या है? इश्चु, यानी संधि होने के बाद, पहले यहां थोड़ा सा आप समझ लीजिए, संधि होने के बाद या तो आधा तालव्य शा मिलेगा हमको, और चू का अर्थ है चा वर्ग, चा छा जा झा या। ठीक, तो संधि होने के बाद जब संधि हमारी पूरी हो जाएगी तो उसमें या तो आधा तालव्य शा मिलेगा या तो चू का अर्थ है चा वर्ग, चा छा जा झा या में से आधा में कुछ न कुछ मिलेगा हमको। ठीक, इसीलिए और त्वा का अर्थ है हो जाए। ठीक, जैसे महत का अर्थ है बड़ा, और हमको कहना पड़े कि बड़ा हो जाए तो उसमें त्वा जोड़ दिया गया, महत्व। ठीक, लघु का अर्थ है छोटा, और हमको कहना है कि छोटा हो जाए तो त्वा उसमें हम जोड़ दिए, लघुत्व। महत्व, घटत्व, वैसे इश्चुत्व, यानी संधि होने के बाद हमारा तालव्य शा या चा वर्ग हो जाए तो इसलिए इसको त्वा जोड़ दिया गया इसमें। ठीक, त्वा का अर्थ यही है कि जो हो जाए, इसलिए इस संधि का नाम इश्चुत्व संधि पड़ा। तो हमने कहा कि दंत शा के बाद अगर मूर्धन्य शा आगे या पीछे हो तो किसमें बदलेगा? तालव्य शा में। और ता वर्ग के बाद क्या हो? चा वर्ग हो। ठीक, तो किसमें बदलेगा? ये चा वर्ग में ही जाएगा ये। ठीक है, यहां चला जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको ऐसे बना भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसकी परिभाषा पे। एक अब परिभाषा खुल के आई सामने कि दंत सा या ता वर्ग यानी ता था दा धा ना के पहले या बाद में शा या चा वर्ग यानी चा छा जा झा या कोई भी हो तो शा के स्थान पे, दंत शा के स्थान पर तालव्य शा तथा ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाएगा। जैसे दंत शा पहले देखिए एक बार हमने लिखा है और एक बार बाद में लिखा है, लेकिन होगा क्या है? तालव्य शा में ही बदलेगा। और कौन बदल रहा है? दंत शा। ठीक, क्योंकि हमारे सूत्र में है। और तालव्य शा क्यों हो रहा? क्योंकि संधि का नाम ही वही है, होगा वही। ठीक, जो लिखा गया है। तो ये हुई परिभाषा। अब इसके हम उदाहरण पे आते हैं। ठीक, जैसे पहला जो उदाहरण इसका है आप लोग समझ लीजिए, लिखा गया रामस धन शेते। पहला उदाहरण रामस धन शेते, ऐसे। अब इसमें आपको क्या करना है? पहले कंडीशन देखनी है कि क्या कंडीशन बन रही है। दंत शा के बाद हमको क्या मिला? दंत शा के बाद तालव्य शा, तो बदलेगा कौन? दंत शा ही बदलेगा, हमेशा ये जान जाइए। दंत शा या ता वर्ग ही बदलेगा। किसमें बदलेगा? इसी में। ठीक, तो दंत शा की जगह क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख लीजिएगा, दंत शा की जगह क्या हो गया हमारा? तालव्य शा। देखिए यहाँ ध्यान से, और परिभाषा भी वही कहता है और सूत्र भी हम बता चुके हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आपको बस जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दीजिए। क्या हो गया? रामस, इस शा की जगह, दंत शा की जगह कौन ले लिया? तालव्य शा। तो इसको हम दूसरी पेन से लिखते हैं ऐसे। ठीक है, रामस शेते, इस तरीके से। आपको संधि देखिए मिलेगा यहीं। कहाँ हुई है संधि? जहां आपको दूसरी पेन से लिखा हुआ है। हुआ क्या? तालव्य शा आधा हुआ, देखिए यही जो संधि का नाम, रामस शेते। ठीक है, दूसरा उदाहरण जैसे हम लिख दिए सत प्लस जन। ठीक, सत धन जन। अब देखिए यहां ता वाला आप लोग देख लीजिए, सत धन जन। कहता है कि जो है दंत शा या ता वर्ग, तो ता वर्ग हमको यहां मिला और यहां क्या मिला? ता के बाद चा वर्ग मिल गया। तो ये चा वर्ग किस में बदलेगा? ता वर्ग किस में बदल जाएगा? चा वर्ग में। यहां देखिए ध्यान से, ता किस में बदला? ता वर्ग, चा वर्ग में। अगर यहां ता है तो यहां क्या आ जाएगा? चा। अगर यहां था होता तो था की जगह छा ले, क्रम से
जो जैसे आएगा क्रम से, अगर यहाँ ना होता ता की जगह, तो जब हम चा वर्ग में लेते, तो क्योंकि ना जो है ता वर्ग का पंचमाक्षर है, तो चा वर्ग का हम पंचमाक्षर ही रखते क्रम से, यहाँ रखते तब यहाँ। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा टेढ़ी संधि है। ठीक है, कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया कि सज्जन का विलोम होगा, तो इसीलिए हम इसको आज रखे हैं यहाँ। ठीक, सज्जन का विलोम क्या होगा, तो सत धन जन है। ध्यान से देखिए, ये ता वर्ग जब हम बदलेंगे तो चा वर्ग में जाएगा, सच्चन बनने लगा, ये शुद्ध नहीं है। इसको देखिए, ता वर्ग किस में बदलेगा, अगर हम डायरेक्ट बदलेंगे चा में, तो हमको यहाँ लिखना होगा चा, अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, सच्चन। ये गलत है सर्वथा। ठीक, तो हमेशा ये गलत करके ही देते हैं और सब लोग ऐसे करते चले आते हैं। अब आज देखिए कैसे बनेगा। पहले यहाँ एक जस्त संधि होगी, ता के स्थान पे क्या होगा, दा। ठीक है, ता के स्थान पे दा होगा, ऐसे ये पहले बनेगा सद प्लस जन। ठीक, तो दा देखिए ता वर्ग में है, यहाँ मिला दा। अब ये चा वर्ग में जब जाएगा तो दा के स्थान पे कौन आएगा, देखिए दा अपने वर्ग का तीसरा है, तो चा वर्ग का तीसरा हमको यहाँ रखना है, यानी चा वर्ग का तीसरा क्या आएगा, जा। ठीक, तो यहाँ दा की जगह क्या अब हो जाएगा, जा। अब हमारी ये संधि बनी क्या, सज्जन। ठीक, तो सही रूप से देखा जाए सज्जन का विलोम तो सद प्लस जन है। ठीक, सत डायरेक्ट हम इसको नहीं बनाएंगे, बिगड़ जाएगी संधि। ठीक है, तो पहले हम जस्त किए, यानी वर्ग का तीसरा किए, और जैसे यहाँ की हमारी यहाँ स्तुत संधि, स्तुत वाला सूत्र काम करने लगा, तब जाके ये बनी। तो ये दोनों उदाहरण, ये जो उदाहरण है इसको ऐसे आप लोग बनाएंगे, नोटबुक में लिखेंगे। ये अगर पूछा जाएगा किससे हुआ है, तो ये जस्त से हुआ है। आगे संधि है वही, दूसरी तीसरी संधि आपको हम पढ़ाएंगे जब जस्त, तो ये जस्त से है, और ये जो सज्जन बना है ये स्तुत से है। ठीक, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं दोनों। आइए अब और आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे है सत धन चित, सत धन चित, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण। करना आपको इसमें बस इतना है, ध्यान देना इतना है कि संधि होने के बाद आपको जब कुछ भी न समझ में आए, तो यही देखिएगा कि हमको अगर बीच में मिल गया क्या, तालब शाह आधा या चाछा जाझा इया में से पांचों वर्ण में से कोई आधा मिल गया, तो ये निश्चित पहले आपको एक बार जरूर ध्यान देना है कि हमारी स्तुत संधि हो सकती है। ये इसका ट्रिक भी है पकड़ने का। ठीक, तो अगला उदाहरण है, तीसरा उदाहरण हमने कहा सत धन चित। ठीक, अब देखिए ता वर्ग के बाद चा वर्ग मिला, तो ता वर्ग हमारा किस में बदलेगा, चा वर्ग में। यहाँ क्या हो जाएगा, चा। आप लोग इसको पूरी प्रक्रिया भी कर सकते हैं, यहाँ चित लिख सकते हैं, जैसे हम पिछली कक्षाओं में बताते आए हैं। और यहाँ ता की जगह क्योंकि चा ले लिया तो केवल सा बचा। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया आप लोग एक बार देख लीजिए, नहीं तो लगेगा कि ये आधा अधूरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ कि जब हमारी कंडीशन यहाँ बन गई, तो हमने ता की जगह क्या रखना है, चा। अब जोड़ दीजिए सब मिला के, क्या हो गया ये, सचित। ठीक है, और अगर और क्लियर कट इसको आपको लिखना है, तो यहाँ से ऐसे दूसरी पेन से लिख लीजिएगा, दूसरी पेन से ऐसे लिख के इसको जो है आप कर भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारी संधि हुई, देखिए चा मिला यहाँ बीच में। और इसके जो उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे है शत्रुन धन जय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये थोड़ा टेढ़ा है, अब आपको हम और थोड़ा जो है सरल से कठिन की तरफ ले चल रहे हैं। ठीक है, शत्रुन धन जय, यहाँ आपको ध्यान देना है। जैसे ऐसे लिखा है शत्रुन धन जय, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ हमको विचार करना है, ना मिला, ना किस वर्ग का है,
ता था दा धा ना। देखिए यहाँ ता था यानी ता वर्ग का पंचमाक्षर है। ठीक, अब इसके जगह आएगा क्या, क्योंकि चा वर्ग में बदलता है, लेकिन जिस नंबर पे ये है, जिस क्रम में ये है, उसी क्रम का वर्ण आना चाहिए चा वर्ग का। ठीक, यहाँ क्रम का बहुत खेल है। ठीक, तो देखिए चा का पंचमाक्षर कौन है, चा छा जा झा या, बस हमको वही रख देना है। तो ना की जगह क्या हो जाएगा, या। ठीक, यहाँ जो बचा है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर से यहाँ हो गया जय और यहाँ क्या हो गया शत्रु, क्योंकि ना की जगह या ने ले लिया है। अब जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है आगे, ऐसे जोड़ दीजिए शत्रुन, और इसको क्या करना है, क्योंकि ना आधा है तो यहाँ भी आधा ही होगा, ये कभी गलती यहाँ मत करिएगा। और यहाँ आधा लिखने का तरीका क्या है, यही है शत्रुंजय, ये हमारी संधि हो गई। ठीक है, शत्रुंजय, देखिए यही संधि जहाँ हुई है दिख रहा है। ठीक, आगे इसके जो उदाहरण आपके और मिलेंगे, निश सा वाला देख लीजिए, निस्धन छल। ठीक, निस्धन छल, ध्यान दीजिएगा यहाँ, और ये भी आपको ध्यान देना है कि ये दोनों तरफ चलता है, चाहे सा उधर हो चाहे इधर, चाहे दंत सा उस तरफ चला जाए या ता वर्ग उस तरफ चला जाए, इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन होगा क्या, जब होगा तो यही। ठीक, तो देखिए निस्धन छल, यहाँ से ऐसे बनाएंगे आप लोग इसको, निस्धन छल। अब यहाँ क्या मिला हमको, चा वर्ग मिल गया, देखिए यहाँ चा छा। ठीक, अब चा वर्ग मिला है तो बदलेगा किस में, यहाँ इससे मतलब नहीं है, ध्यान हमको यही देना है, क्योंकि बदलेगा यही, सा और ता ही बदलता है हमेशा। लेकिन कब, जब यहाँ या तो ता वर्ग हो, या तो जो है या तो चा वर्ग हो, या तो क्या हो तालव्य सा हो, तब ये बदलेगा, यही कंडीशन इसकी बनती है। ठीक, तो सा की जगह क्या हो जाएगा, आंख मूंद के वही दंत शा के हमेशा जगह क्या आएगा, शाह, जो बचा उसको लिख लीजिए ऐसे छल, और इधर बचा नी। अब जोड़ दीजिए, देख लीजिए क्या बन गया है, निस छल। इस तरीके से ऐसे दो पेन से हमेशा इसको बनाइए, ताकि जहां हमारी संधि रहे वो दिखाई पड़े। देखिए निश्चल। ठीक, तो आगे और देखिए संधि क्या है, जैसे आपको मिल जाएगा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। देख लीजिए एक उदाहरण और अच्छा है, उत धन चारण, इस तरीके से उत धन चारण। अब क्या करना है हमको, ता वर्ग के बाद चा वर्ग मिला, बस ता वर्ग को जो है चा वर्ग में बदल लीजिए, क्योंकि ता अपने वर्ग का पहला है तो इसकी जगह चा वर्ग का भी पहला ही आएगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, चा आधा। ठीक, इस तरीके से। अब जो बचा उसको आप लिख सकते हैं ऐसे चारण। अब बस जोड़ दीजिए, जोड़ने का तरीका आपको पता ही है, ऐसे इसको ध्यान यही रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जहां संधि हो उसको दूसरे पेन से लिखिएगा तो क्लियर रहेगा इससे। ठीक है, उच्चारण, इस तरीके से संधि आपकी जहां हुई है दिख रहा है। तो आज के लिए इसमें जो है हम लोग पढ़े क्या, सूत्र को समझे, संधि जान लीजिए होने के बाद क्या होगा, या तो तालव्य सा मिलेगा या तो चा वर्ग, यानी चा छा जा झा नाम से कुछ न कुछ मिलेगा जरूर, क्योंकि संधि का नाम ही है इश्चित। ठीक, और इसके जो प्रमुख प्रमुख उदाहरण थे, आगे हम मिलेंगे अगले क्रम में जो संधि है। तब तक के लिए धन्यवाद।